अस्सलाम वालेकुम। तो कल का दिन सबका कैसा गया, गोल्ड में कैसा गया और बाकी पेयर्स में कैसा गया। बाकी यूएसडी जेपीवाई में भी आपको ट्रेड दी थी, बाकी पेयर्स में भी आपको ट्रेड दी थी। ऑयल में आपको बताया था एक नया लो बन सकता है, ऑयल में एक नया लो भी बना। और बाकी इसके अलावा जीबीयूएसडी में किसने कितना प्रॉफिट करा, गोल्ड में किसने कितना प्रॉफिट करा, इस सारी चीज़ों पे आप मुझे बताइएगा तफसील से। और अगर किसी को कोई भी चीज़ में इशू आ रहा है तो फाइनेंशियल ब्रदर्स पाकिस्तान के नाम से हमारा फेसबुक का ग्रुप है, उस ग्रुप पे जाके कोई भी क्यूरीज या कोई भी बात, या अगर कोई चार्ट समझ नहीं आ रहा है, चार्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आप उस पर पोस्ट कर दें, आपका उस पर जवाब मिल जाएगा आपको उस पर। अच्छा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। देयर यू आर। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे, गोल्ड को हम रखेंगे मिडिल में, मतलब शुरू में हम गोल्ड में स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूएसडी जेपीवाई से। यूएसडी जेपीवाई में अगर हम देखते हैं तो यूएसडी जेपीवाई में हमें सिनेरियो जो आपको एरिया बताया था 134.324 का, तो इस एरिया को टेस्ट करके यहाँ से इसने सेलिंग का मूव दिया है। और अगर कल किसी ने ये मूव पे ट्रेड ली थी तो यहाँ से उसको अभी तक कोई 200 पे मिल चुके होते हैं, लेकिन अब किसने ये ट्रेड ली है वो मुझे बताएं लाजमी। 2-3 लोग तो हैं जो जैसा उन्हें बताता हूँ वैसा वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में बोलते हैं वो तो एग्जैक्ट वो काम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ सो रहे होते हैं, बाकी लोग किधर होते हैं, मेरा सवाल ये है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको इतनी अच्छी वीडियोस बना के देते हैं, इतनी अच्छे आप लोगों के ऊपर इतना टाइम लगाते हैं, फिर भी खैर एनी हाउ। इसके बाद हम आते हैं एनजेडी जेपीवाई में। एनजेडी जेपीवाई ने क्या सिनेरियो दिया है, एनजेडी जेपीवाई ने वही एरिया जो टेस्ट करा इसने, हमने D1 से यहाँ से बाइंग दी थी और इसने ये वाला एरिया टेस्ट करा, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करा प्रॉपर, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी बनती थी उस ट्रेड की। तो अभी तो ये बीच में है और कंटिन्यू इसकी बाइंग जाएगी। अभी थोड़ा लोगों को यहाँ पे परेशान करेगा, उसके बाद ये बाइंग में निकल जाएगा, लेकिन इस पर अभी ना देखें ट्रेड। अच्छा, AUDUSD में क्या सिनेरियो दिख रहा है आप लोगों को। AUDUSD पहले कल के दिन की बात करते हैं, हम कल के दिन से लेके चलते हैं AUDUSD को। कल के दिन में AUDUSD ने एक सेलिंग का मूव दिया। मैं यहाँ पे पीरियड सेपरेटर लगा के आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। कल के दिन में जा रहा था AUDUSD जाते जाते सेलिंग का मूव आया यहाँ पे काफ़ी सारे। यहाँ पे जब ये सेलिंग का मूव आया था तो गोल्ड में मैं आपको बता रहा था, जितने मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको मैं बता रहा था कि बाकी पेयर्स में आने लग गया है, यहाँ पे इसका बाइंग का मूव खत्म हो गया था और गोल्ड में भी अभी मूव आएगा बेयरिश। गोल्ड में थोड़ा लेट आया बेयरिश मूव, प्रॉपर डबल टॉप बना के बेयरिश मूव आया था, उसके बाद फिर निकल गया था। अच्छा, यहाँ इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, इसमें आप एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बन रही है H1 की, आप ये ट्रेंड लाइन लगाएं। अच्छा जी, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी है हमारी। अच्छा जी, तो यहाँ पे AUDUSD अभी वैसे तो ओवरऑल बाइंग में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फंस रहा है। अच्छा, यहाँ से भी AUDUSD जो है वो बाइंग बना सकता है, अपनी जो एरिया है जिस एरिया पे है AUDUSD, यहाँ से भी मैं ये एरिया भी आपको लगा के दिखाता हूँ। इससे थोड़ा सा नीचे का एरिया बनता है जहाँ से ये बाइंग यहाँ से भी कर सकता है। इससे थोड़ा सा नीचे का जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है आपका ये एरिया, यहाँ से ये बाइंग कर सकता है 0.69459 से ये बाइंग कर सकता है। ये एरिया पॉसिबल एरिया बनता है इसका। ये ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर ये कंटिन्यू सेलिंग का अपना ट्रेंड दिखाएगा, लेकिन इसको मेन बाइंग में ही दिखेगा क्योंकि ये लोग को ट्रैप करेगा सेलिंग में। फिर आए थे हम USD कैड में। अच्छा जी, USD कैड ने क्या सिनेरियो दिया। USD कैड
सेलिंग आया कल के दिन में, अच्छा सेलिंग में रहा थोड़ा बहुत। उसके बाद यही जो एरिया है इस एरिया के बीच में रेंज कर रहा है और चांसेस है कि आज के दिन में ये 1.28860 को ब्रेक कर देगा इस एरिया को, और फिर फर्दर ये बाइंग में निकल जाएगा। तो इसको फिर फर्दर ये थोड़ा बहुत बाइंग में आएगा और किसी भी एक टाइम फिर ये इसका चांसेस है कि एक सेलिंग का मूव आए। बाकी हम आते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन आजकल बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है क्योंकि बिटकॉइन में कोई अच्छा मूव ही नहीं आ रहा है। हम इतने टाइम से बैठे हुए बिटकॉइन को डेली देख रहे हैं, फॉर्मेशन दे रहा है। कुछ जो नए लोग हैं उन लोग को लगता है कि आज बहुत बड़ा मूव आएगा, आज बहुत बड़ा मूव आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा मूव अभी नहीं दिख रहा बिटकॉइन में। नेस्डेक में आते हैं हम। नेस्डेक ने क्या सिनेरियो दिया, नेस्डेक जाते जाते नेस्डेक ने यहाँ पे टेस्टिंग ली और टेस्टिंग लेके बाय गया। तो आप लोग को ये ट्रेंड लाइन लगा के दी हुई थी मैंने और आप लोग को बताया भी था। तो किस किस ने इस ट्रेंड लाइन से फ़ायदा उठा के 160 पे उठाएं ये बताएं। 160 पे पॉजिटिव गई है ट्रेड नेस्डेक की। तो किस किस ने इसकी टेस्टिंग पे बाय ली थी और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स ने कल के दिन में हमारा एरिया टेस्ट करा, एरिया टेस्ट करके बाइंग में गई। एरिया टेस्ट करके कितनी बाइंग में गई ये भी देखते हैं हम। एरिया टेस्ट करके डाउ जोन्स तकरीबन 147 पे 147 145 पे पॉजिटिव गई। उसके बाद अगर अभी देखते हैं तो कितनी ट्रेड पॉजिटिव होगी, 95 पे पॉजिटिव होगी ट्रेड। तो लेकिन अब जब दोबारा इस एरिया पे आएगी तो ये एरिया ब्रेक कर देगी। तो डाउ जोन्स जो है US30 इतना अच्छे सिनेरियो में नहीं है कि इसमें अभी हम बाइंग सेलिंग देखेंगे। अभी कंसोलिडेट हुआ हुआ है, रेंजिंग में फंसा हुआ है, इसमें अभी इतना मज़ा नहीं है। आते हैं फिर हम ऑयल में। ऑयल ने दोबारा अपनी सेलिंग बनाई है। अभी ऑयल ने अपनी सेलिंग और स्ट्रॉन्ग करी है और ऑयल और कंटिन्यू सेलिंग देगा। ऑयल का प्रीवियस लो था 88.23, अभी करंट लो ऑयल का बन गया है कितना, करंट लो 87 बन गया है ऑयल का। तो मैंने लास्ट कल के दिन में आपको बोला था कि ऑयल भी नीचे आएगा और ऑयल के साथ साथ जो है डॉलर के प्राइस भी जो है PKR में वो भी नीचे आएंगे। तो हम लोगों को, हम सब पाकिस्तानियों को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारा जो पेट्रोल की प्राइस इतने ऊपर निकल गए हैं उसमें कुछ हमें फॉल मिलेगा। अब मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से ये एक क्या बोलते हैं उसे दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ फॉर गॉड सेक 87 पे ऑयल आ चुका है, डॉलर 217 218 पे आ चुका है। आप लोग पेट्रोल के प्राइसेस में डिक्रीज लेके आए। पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। 3 रुपये का डिक्रीज नहीं चलेगा। अब आप करें मिनिमम 50 रुपये का डिक्रीज बनता है। 50 रुपये का डिक्रीज बनता है। 190 पे लेके आ जाए मिनिमम पेट्रोल। बाकी और जैसे ही डॉलर गिरता रहे तो पेट्रोल के प्राइसेस 150 130 140 पे भी लेके आ जाएगा। ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, बाकी करनी तो उनको अपनी ही है, लोग ऐसी तैसी करनी है। यूरो USD रेंज में है, उसी रेंज में है। यूरो USD रेंज ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत कुछ फायदा होगा। JBP USD की बात करते हैं हम। तो JBP USD में आपको ये वाला एरिया मैंने बताया था, इस एरिया से सेल मिली थी कल के दिन, बहुत अच्छी सेल मिली थी। न्यूज़ पे सेल का मूव आया था यहाँ पे, उसके बाद रिकवर भी हुआ। यहाँ पे कुछ लोगों से मेरी डिस्कशन हुआ था, उनको मैंने बाय का बताया था तो उन्होंने बाय करा होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा होगा यहाँ पे। तो फिर बाय का भी उन्हें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। इस एरिया पे मैंने उन्हें बाय का बताया था। यहाँ से कितनी बाइंग गई थी, यहाँ से 69 पे बाइंग गई। और जहाँ से मैंने आपको सेलिंग बताई थी वहाँ से सेलिंग कितनी गई, वहाँ से नेगेटिव सेलिंग गई 25 पिप्स और पॉजिटिव सेलिंग गई 118 पिप। तो ये आप लोगों के सामने ओवरव्यू है। अब आते हैं हम अपने मोस्ट फेवरेट पेयर पे, गोल्ड पे। तो गोल्ड का क्या सिनेरियो दिख रहा है। अच्छा जी भाई, गोल्ड पे सबसे एंड में आने की वजह क्या थी। गोल्ड पे हम करेंगे थोड़ा डिटेल में बात। गोल्ड में डिटेल में बात क्या करेंगे हम, देखें कल के दिन का हमारा टॉप था प्राइस का, जो प्रीवियस हमारा डबल टॉप बन रहा था और रेजिस्टेंस भी बन रही थी, वीकली की डेली की रेजिस्टेंस बन रही थी 1788 टू 1785 की, सही है। अब प्राइस ने वहां पे आई, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे प्राइस आई, प्राइस ने आने के बाद कल के दिन में प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने एक सेल का मूव दिया, जहाँ से हम सारे मेरे जितने भी मेंबर्स थे हम लोग यहाँ से सेल में बैठ गए। तो सिग्नल्स मैंने 84 का एक दिया था और जब लाइव करा था तो 82 83 की सेल दी थी और अपना यहाँ से भी मैंने एक ट्रेड ली थी। बाकी ओवरऑल हमारा 75 का टारगेट था, 1775 का, तो यहाँ से हमने ट्रेड ली थी
और यहाँ पे हमारा 1774.20 तक प्राइस गया। 75 का हमारा टेक प्रॉफिट, जिसने 75 का टेक प्रॉफिट लगाया होगा वो हिट हुआ। उसके अलावा प्राइस को यहाँ से अगर ट्रेंड बनाना था, प्राइस चल रहा है गोल्ड का वॉलेटाइल ट्रेंडिंग, सही है, ट्रेंडिंग प्लस वॉलेटाइल। अच्छा, ये कंडीशन बहुत कम लोगों को पता है। लोग बोलते हैं कि सिर्फ ट्रेंडिंग होता है या वॉलेटाइल होता है या रेंजिंग होता है या कंसोलिडेट होता है प्राइस कभी कभार जो है जब ज्यादा न्यूज के सेंटिमेंट्स होते हैं प्राइस में, तो प्राइस एक नहीं 2 से 3 कंडीशंस को लेके चलता है, रेंजिंग, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल। ये 3 ऐसी डेंजरस कंडीशंस हैं जिसमें 99% वो ट्रेडर्स जो प्रॉफिट गेन करके आप लोग को लगता है, और जो अकाउंट मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो इसमें 99% लोग इस ट्रेंड में लोगों का अकाउंट वॉश करते हैं, अपना लॉस करते हैं। अब कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब सिर्फ वही इंसान है जिसने समझ लिया कि ट्रेंड क्या है, किस तरीके से मार्केट चल रही है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। सिर्फ वही बंदा पैसा कमा सकता है, उसके अलावा कोई इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता। जो मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ पाएगा वो कैसे पैसा कमाएगा मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके की सिचुएशन दी हुई थी, तो हम लोगों ने एसएल ब्रेक इवन करवा के हाफ ट्रेड क्लोज भी करवाई थी कि अगर मार्केट अपनी वापसी सही कंडीशन में आती है तो हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता, अगर नहीं आती है तो हम आधा प्रॉफिट लेके, एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट लेके हम ब्रेक इवन करके छोड़ दिया हमने, ताकि अगर कुछ अल्लाह ना करे मार्केट जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में रहती है तो हमें नुकसान ना हो। और मार्केट उसी कंडीशन में रही, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करा, लोगों को यहाँ पे सेल में बिठाया, 1775 का दिखा के प्राइस सेल में बिठा के प्राइस फिर बाइंग में चली गई, और उसके बाद फिर वहां पे बाइंग में जाके एक नया हाई क्रिएट करके प्राइस फिर सेलिंग में आ गई। तो प्राइस की कंडीशन को समझिए, जो कंडीशन चल रही है गोल्ड की 1794 की, और इस कंडीशन को समझना बहुत लाजमी है। अच्छा, गोल्ड का जिस तरीके का प्राइस मैनिपुलेटिव चल रहा है, 1803 से 1807 का एरिया बनता है, जिस एरिया के बीच से गोल्ड दोबारा जो है एक अच्छा बियरिश मूव दे सकता है। और गोल्ड फर्दर अभी तो बाइंग में, गोल्ड को सेलिंग में नॉर्मली ना देखें। गोल्ड आज के दिन में एक पॉसिबल एक मूव दिखा रहा है मुझे कि गोल्ड आज के दिन में आ सकता है कहाँ तक, 1771 तक गोल्ड का प्राइस आ सकता है। आज के दिन में गोल्ड ये दिखा रहा है, लेकिन गोल्ड सिर्फ और सिर्फ चल रहा है किस सिनेरियो पे कि जैसे ही बायर्स एंटर मार्केट सेलिंग में, सेलर्स एंटर मार्केट बाइंग में, तो लोगों को नुकसान देने की सिचुएशन में गोल्ड चल रहा है। तो गोल्ड पे छोटी से छोटी ट्रेड से, छोटी छोटी लॉट से ट्रेड करें, और जैसे ही आपके टारगेट्स हिट हों उस पर एग्जिट ले लें। मैक्सिमम टारगेट 50 to 100 पिप्स रखें, सारा टारगेट ना रखें, फंस जाएंगे। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करें गोल्ड में, आप लोग बहुत बुरा फंसेंगे। एक कवरिंग के चक्कर में दूसरी कवरिंग, तीसरी कवरिंग, चौथी कवरिंग के चक्कर में अकाउंट वॉश। चलें, गोल्ड का यही ओवरव्यू था कि गोल्ड प्रॉपर अभी वॉर सिचुएशन में है, और वॉर सिचुएशन चाइना और अमेरिका की जो गर्मा गर्मी चल रही है, चाइना अमेरिका ताइवान वाली, जिसकी वजह से गोल्ड प्रॉपर अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, तो नुकसान करने के चांसेस लोगों के बहुत हैं। तो आप लोगों का भाई, आप लोग के लिए एक अवेयरनेस भी लेके आया था, और मार्केट ही मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। भाई किसी को नहीं समझ में आए तो फाइनेंशियल ब्रदर्स पाकिस्तान के पेज पे जाके अपनी पोस्ट कर देंगे। आपको क्या समझ नहीं आया तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल में जो है सारे जितने भी हमारे तजज़ियाकार हैं वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। बाकी अपना अपने गिरदार में सबका ख्याल रखिएगा, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें। भाई को दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।